बुरी सोहबत। आमिर हमेशा अपनी वालदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। इस सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपनी नशे की बुरी आदत में सरफ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता, लेकिन आमिर बुरी सोहबत में पड़ गया और उसे नशे की लत पड़ गई। इसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसके कान पर जूं तक न रेंगती। रात को देर से घर वालदा से खाना मांगा तो उस पर उसकी वालदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और चिल्ला चिल्ला कर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने उसे रोका, मगर उसने किसी एक की न सुनी। इमरान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उनकी वालदा ये सब देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम करो, रकम लाओ, फिर घर में खाना पकेगा। यह सुनकर आमिर आग बगोला हो गया और अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके पास पैसे ना होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ा करने लगे। उसे इतना मारा कि वह जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश हुआ पड़ा था। तब चाचा करमदाद वहाँ से गुजरा। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जब उसके घर में इसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जी, जब इमरान वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसकी वालदा बहुत खुश हुई, लेकिन जब इमरान को इसकी बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई थी। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी, तो उसकी वालदा ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया और अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक़्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात भी अच्छे हो गए।